आपको जो कुछ भी मांगना हो आप हमसे सब कुछ मांग सकते हैं, हमारे लिए कुछ भी अधेर नहीं। ये हमारे नारायण ने मनु और शत्रुपा जी से कहा। ये प्रसंग चल रहा था कल, और इधर मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझा रहे हैं कि देखो हमारे प्रभु श्री राम जी का यानी भगवान नारायण का मनुष्य रूप में जन्म लेना एक ये भी कारण था। क्या कारण था? एक ये भी ये कारण था कि हमारे नारायण ने मनु और शत्रुपा को, इन लोगों को जो वर दिया था वो सत्य करने के लिए। जो मनु जी ने प्रभु श्री नारायण से ये वर मांगा था कि प्रभु हम ये चाहते हैं कि प्रभु हम ये चाहते हैं कि मेरे अंदर एक लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी है। इसी से कुछ कहते नहीं बनता है, लेकिन आपके लिए तो ये बहुत ही सहज है। तो मेरे नारायण ने कहा कि देखो आप किसी प्रकार का कोई संकोच न करो, आप बेधड़क होकर के मांगिए, हम सब कुछ देने में समर्थ हैं, आप कहो तो एक बात। और इधर भोलेनाथ देखिए राम जी को क्या बता, राम जी के बारे में जगत जननी माता भवानी जी को समझ आते हैं, कहते हैं कि देखो मां कि जात वंश उपजय गुड़ खानी। कि भोलेनाथ में ये पार्वती को समझाते कहते कि देखो मां कि जात वंश उपजय गुण खानी और अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी और बपट विलास जास जब होई और राम वाम दिश सीता। कि देखो मां भोलेनाथ में ये पार्वती को समझा रहे हैं, और देखिए मां पार्वती को जो भोलेनाथ कथा श्रवण करा रही है, और वही आज देखिए हम लोग भी कितने भाग्यशाली हैं। मां पार्वती के साथ साथ प्रभु श्री राम जी की कथा हम लोगों को भी श्रवण करने को मिल रही है। भोलेनाथ ने कहा कि देखो मां जिनके अंश से गुणों की खान अनगिनत लक्ष्मी और पार्वती और ब्रह्माणी यानी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं, आज जिनकी भुवन के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूप शक्ति कौन है? श्री सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। कि जब समुद्र हर रूप बिलोकी और इकटक रहे नैन पट रोकी, चितवन सागर रूप अनुपा और तृप्त हो माने मन शत्रुपा। मनु और शत्रुपा इन लोगों ने प्रभु श्री नारायण की जब छवि देखी है तो लोगों की निगाह एक टक लगी रह गई। ये भूल गए, ये भी भूल गए कि हम किसको देख रहे, क्या कर रहे, हमें क्या करना क्या नहीं। रूप अनुपा ऐसा कभी रूप देखा ही नहीं था मनु जी ने और न शत्रुपा जी। उनका मन जो है ना तृप्त नहीं हो रहा, यही लगता है बस देखते ही रहो, देखते ही रहो, देखते ही रहो। ऐसा रूप उन्होंने कभी भी देखा ही नहीं था मनु जी ने और शत्रुपा। अब इतनी प्रसन्नता है उन लोगों के अंदर, वो सब कुछ भूल गए, आनंद के अधिक बस में हो जाने के कारण अपने देश की सुख बुद्धि भूल गई
वे हाथों से भगवान की चरण पकड़ करके एक दंड की तरह, एक दंड कहते हैं लकड़ी, लाठी की तरीके सीधी भूमि पर गिर पड़े और कृपा की राशि प्रभु जी की तरफ देखते रहे। तो हमारे प्रभु श्री राम जी ने, नारायण ने उनको अपने हाथ यानी कर कमलों से उठा करके अपने हृदय से लगा लिया और उनके मस्तकों पर स्पर्श किया और बहुत प्यार से हमारे प्रभु श्री जी जो है उनको अपने हृदय से लगा लिया। तो प्रभु ने क्या कहा कि बोले कृपा निधान पुल। हमारे प्रभु श्री जी बोलने लगे और उनसे कहा कि देखो भैया, कि बोले कृपा निधान पुन या प्रसन्न मोल जान और मांगो बर जो भाव मन महादान। और नारायण ने मनु और शत्रुपा जी से कहा कि आपको जो कुछ भी मांगना हो, जो कुछ भी मांगना हो, मन चाहा पर आप मांग लो। धन चाहिए, राज्य चाहिए, मतलब जो कुछ भी चाहिए हो, जो इच्छा हो मांग लो, कुछ भी अड़े नहीं, हम सब तुम्हारी तमन्ना सब इच्छा पूरी आज करेंगे। लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस हाथ जोड़े हुए हैं और प्रभु जी के चरणों में पड़े हुए थे। तो प्रभु ने उठा करके दोनों को अपने हृदय से लगा लिया और उनके मस्तों को हाथ। अब जैसे ही मनु जी ने नारायण के मुखारबिंद से ये बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन मन में सब चाहते हैं। अब ये कथा कौन सी चल रही है? अब कथा वो चल रही है, भगवान हमारे भोलेनाथ ने मैया पार्वती जी को बताया कि एक ये भी कारण है नारायण का मनुष्य रूप में आना, यानी राम रूप में आने का कारण एक ये भी है। कल बताया था नारद जी को श्राप, नारद जी ने जो हमारे नारायण को जो श्राप दिया था, वो श्राप को भी सिद्ध करने के लिए हमारे प्रभु श्री राम जी ने मानव शरीर रखा था। कई एक हमने आपको बता दी, लेकिन आज जो प्रसंग चलेगा, जो कथा चलेगी, वो यही चलेगी कि मेरे नारायण ने मनु और शत्रुपा को जो वर दिया है, उसको सत्य करने के लिए जो ना मनुष्य रूप में या राम रूप में हमारे प्रभु जी आए। प्रभु के वचन सुनकर के दोनों हाथ जोड़ करके और धीरज रख करके राजा ने कोमल वाणी से कहा कि हे नाथ, आपके चरण कमलों को देख करके अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। देखिए अभी भी नहीं बताया, मनु जी ने अभी तक नहीं बताया, अभी भी यही कह रहे हैं कि प्रभु आपके लिए तो कुछ जगह नहीं है, लेकिन आपके जो ना चरण कमलों के दर्शन हो गए, मेरी सारी तमन्ना पूरी हो गई। और प्रभु आपने जो कुछ भी कहा हमने सब कुछ सुन लिया, लेकिन एक लालसा मेरे अंदर है और उस लालसा का पूरा होना सहज भी है और कठिन भी है। उन्होंने कहा, प्रभु जी ने कहा, वो कैसे? आप कहो, आप अपनी मन की बात कहो, हम सब कुछ देने में सक्षम हैं। आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है और मुझे अपनी कृपणता यानी दीनता के कारण और यह अत्यंत कठिन मालूम होता है। ये मनु और शत्रुपा जी की और प्रभु जी की बात चल रही थी कि जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता। वैसे ही मेरे हृदय में आज संशय हो रहा है। ये मनु जी ने कहा प्रभु जी की कि जैसे कोई एक दरिद्र हो
और उसको कल्प वृक्ष मिल रहा है। कल्प वृक्ष का मतलब जानते हो, कल्पना करे कि उसका सब जो कल्पना जिसकी की वो पूरा हो जाए। कल्प वृक्ष का मतलब आपकी हर कल्पना, हर तमन्ना, जो आपने कल्पना की कि हमें फलानी गाड़ी चाहिए और वही पूरी हो जाए, तो वो कल्प वृक्ष का ही कार्य। तो उन्होंने कहा कि दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता है। किसके प्रभाव को? कल्प वृक्ष के प्रभाव को नहीं जानता है, इसलिए वो संशय करता है। तो उन्होंने कहा, हे स्वामी, मनु जी ने कहा कि हे स्वामी, हे अंतर्यामी, इसलिए उसे जानते जानते आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़ करके मुझसे आप मांगिए तो मैं न दे सकूं, ऐसा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मनु जी बहुत प्रसन्न हो गए। मनु जी बहुत प्रसन्न है और मेरे राम, मेरे नारायण जी बहुत प्रसन्न कि दान से मन कृपा निधि नाथ कहो सतिभाव, और चाहे तुम्हें समान सुध प्रभु मन कहो ना। बेटा घर से भलो खेले निकलने में परेशानी है तुम लोगों को। उधर पानी क्या खत्म हो गया? उसको क्या टंकी पानी नहीं, जनरेटर नहीं है। आप उनसे किसी से कहते कि जनरेटर चला दो, समझ चलिए। तो उन्होंने क्या कहा कि दान सरो मन कृपा नाथ कयो सतिभाव, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु संग कौन दुराव। बेटा जो जंगला है हमारे कमरा के सामने, वहीं पे चाबी टंगी हुई, धागा बनी हुई, ताली जाए कि दान श्रोमन कृपा निधि नाथ कहो सतिभाव, और चाहे तुम्हें समान सुत प्रभु मन कहो ना। मनु जी ने कहा, हे दानियों की श्रोमणी, हे कृपा निधान, हे नाथ, में अपने सबका सच्चा भाव करता हूं कि मैं आपके समान पुत्र चाहते, हम आपके समान पुत्र चाहते हैं और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु ने कहा कि देख प्रीत सुन वचन न बोले, ऐब मस्त करना निज बोले, और आप सरस खो जाओ कहाँ जाइए, और नप तब तने हूं मैं। आज मनु जी को जो है ना आशीर्वाद मिल गया, जो मनु जी चाहते थे। राजा की क्रोध देखकर उनके अमूल्य वचन सुनकर के करुणा निधान भगवान बोले कि हे राजन, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहां से जाकर के खोजूंगा, अतः स्वयं ही आकर के तुम्हारा जो पुत्र मैं बना। अब देखिए भगवान नारायण कितने पछताने, भगवान को भी पछताना पड़ा। हम तुम तो पछताने के लिए हैं, गलती कर जाते पछताते हैं, लेकिन भगवान को भी पछताना पड़ा। अब भगवान को पछताने का कारण ये भगवान खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। जब उन्होंने तथास्तु कह दिया मनु जी से, तो वो ये पछताने कि मेरे जैसा तो दूसरा कोई संसार में है ही नहीं, मेरे समान मेरे जैसा तो कोई संसार में है ही नहीं, दूसरा इनको मैं किसको दूंगा, इसीलिए मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बनकर किया। और ये भी कहते थे कि मेरे साथ में मेरी भार्या भी होगी, लक्ष्मी जी जो सीता जी बनकर के आएंगे, वो भी मेरे साथ आएंगे।
शत्रु को विलोक कर जोरे, देख मांग पर जो रुचि तोरे, जो बरुनाथ चतुर न प्रमाना, और सोई कृपाल वही अति प्रिय। हमारे नारायण अपने खुद हाथ अपने कर कमल जोड़ करके शत्रुपा जी के पास गए। कहाँ गए? मनु जी को तो आशीर्वाद मिल गया, उनको तो वर मिल गया। अब शत्रुपा जी के पास जब मेरे नारायण पहुंचे हैं तो शत्रुपा जी ने यही कहा कि प्रभु, जो हमारे मालिक ने मांग लिया हमको वही मंजूर, बड़ी खुशी है। इससे बढ़कर के मेरे अंदर कोई खुशी नहीं है। जो मेरे मालिक ने राजा ने जो कुछ जो मांग लिया वो बस वही हमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देख करके भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी भी जो इच्छा हो सो भी वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है कृपालु, वही मुझे बहुत प्रिय लगा, बहुत अच्छा हमको वही लगा। कौन सी गेट? तो बाकी चाबी हमने बताई ना, वो जंगला तामे टंगी है धागा में। कौन सी? अरे जो हमारे कमरा जो है ना, देखो तो ना वो चाबी लगी है, हमारी भी खुलना पे चाबी लटक गई, इतने बड़ी धागा। अब जब शत्रुपा जी भी खुश हो गए, प्रभु परम शुद्ध होत जुटाई, जगत भगत हित तमय स्वामी, और तम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, और ब्रह्म सकल और अंतर। आज भोलेनाथ भैया पार्वती को ये कथा समझ कर आ रहे हैं कि देखो मैं आज प्रभु भी चक्कर पड़ गए, मेरे नारायण भी चक्कर में पड़ गए। बड़े ध्यान से समझ करो कि देखो मैं मेरे नारायण को इनके चक्कर में भी मनुष्य का शरीर धारण कर रहा और हम देख प्रभु बहुत ढिठाई हो रही है, या तो वे भक्तों का हित करने वाले वो ढिठाई भी आपको अच्छी लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता हैं, उत्पन्न करने वाले हैं, जगत के स्वामी, सबके हृदय के भीतर की जानने खोलो बेटिया, खोलोगे तो कोई उतार ले। मम्मी तो आगे मेरे भोलेनाथ मैया को समझाते कहते कि देखो माँ, अब समुझत संशय होई, और कहा जो प्रभु प्रवान पुण्य सोई, जय निज भगत नाथ तवई, और जो सुख पावे जो गति लही। आप भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते कहते हैं कि देखो माँ, ऐसा जमने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही सत्य है। मैं मानती हूँ कि ये बात आपके जो निज जन है वे जो भी आपकी कलौके का खंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होती है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। हमें संतोष खुशी इस बात की है कि तुम आज ऐसे में भी लेकर के आए। अच्छा। हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे। चलिए आए उन्हें शाम को तो रात को तो तुम यहीं लगे रहते। चलो ठीक है भैया, हम 1 मिनट की इजाजत लेंगे आप लोगों से। हमारे भगवान जी के हमारे भैया बच्चा जो है ना अमित जी हार लेकर के आए, मैं हारों से अपने भगवान को अलंकृत कर दें, उसके बाद कथा को फिर सुनाएंगे। जय श्री राधे है, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम 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 जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम